मुज़ाकरात, इमरान खान की रिहाई, हुकूमत को बज़रिया एहतजाज टफ टाइम देने और अपोजिशन के ग्रैंड इत्तेहाद की तश्कील। तहरीक इंसाफ की सफ़ों में पनपने वाले इख्तलाफात ने सियासी मुस्तकबिल से जुड़े तमाम अवामिल को पसे पुश डाल दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजवजा माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल से मुतल्लिक वाइट पेपर जारी कर दिया है। नाज़रीन, इस वक्त इस वाइट पेपर में KPK हुकूमत ने यह वाज़े किया है कि इस बिल की मंजूरी क्यों नागुज़ीर है। अब जारी होने वाले इस वाइट पेपर के मुताबिक मदनियात के कवानीन को दीगर सूबों और वफाक के साथ हमआहंग बनाया जाएगा। बैनुल-अक़वामी और मुल्की सतह पर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को फरोग दिया जाएगा। मिनरल अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। इस वक्त सबसे ज्यादा इख्तलाफ इस अथॉरिटी की तश्कील और इख्तियारात से मुतल्लिक है कि जिसमें ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती सबसे अहम मामला है, यानी कि ना कि डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बल्कि ब्यूरोक्रेट्स और फिर उसके बाद एहतसाब ना होना। इसी तरह अथॉरिटी के सरबरा की तैनाती पर भी तहफ़्फ़ुज़ात और रिजर्वेशंस का इजहार किया गया है, जिसकी वजाहत में अब इस वाइट पेपर में कहा गया है कि गैर जानिबदार और फौरी इंसाफ के लिए आज़ाद और बाइख्तियार एपलेट ट्राइब्यूनल कायम किया जाएगा। नई कानून साजी के बावजूद पहले से दी गई लीज और दरख्वास्तें बरकरार रहेंगी। आज भी इमरान खान के रोकने के बावजूद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि माइंस एंड मिनरल एक्ट में मुजवजा तरमीम से मुतल्लिक गलत फहमी फैलाई जा रही है। तरमीम में सूबाई हुकूमत का कोई इख्तियार किसी को नहीं दिया जा रहा। लगता है कि कोई माफिया अपने जाती मुफादात के लिए इस्लाहात की मुखालिफत कर रहा है। आज ही साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने पार्टी को हदायत जारी की हैं कि जिन्हें बाकायदा तौर पर तहरीरी शक्ल दी गई है कि माइंस एंड मिनरल्स बिल से मुतल्लिक हर किस्म की मुतनाज़ गुफ्तगू बंद होनी चाहिए। वज़ीर आला KPK मुझे ब्रीफ करेंगे और इसके बाद मैं सियासी क़यादत से मुलाकात करूंगा और फिर इस मुलाकात के बाद मेरी मंजूरी से ही बिल पास होगा। आज के बाद बिल से मुतल्लिक पार्टी के अंदर मजीद कोई इख्तलाफी बयानात नहीं आएंगे। आपके मुखालिफिन चाहते हैं कि आप आपस में लड़ें, आपके इख्तलाफात बरकरार रहें और इसका मुखालिफिन फायदा उठाएं। इख्तलाफ या इख्तलाफ राय की बातें बाहर नहीं आएंगी। लेकिन हो ये रहा है नाजरीन कि एक तरफ सूबाई क़यादत बिल की मंजूरी पर तायीद हासिल करने के लिए वाइट पेपर्स जारी कर रही है, दूसरी जानिब अलीमा खान समेत जमात की सालिम सूबाई तंजीम दूसरी सिमत में खड़ी है। अलीमा खान का आज हैरानगी का इजहार करते हुए यह कहना था कि मुझे तो आज पता चला कि माइंस एंड मिनरल बिल फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से आया है। क्या ये अच्छा लगेगा कि आपका लीडर जेल में बैठा है और फेडरल गवर्नमेंट की हदायत आप मान रहे हैं? आज हमें पता चल रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट ने ये कोई बिल भेजा इनको। आप कैसे आपका दिल कर सकता है कि इमरान खान जेल में बैठा हो और आप इमरान खान की बजाय फेडरल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस ले रहे हो? तो फिर इमरान खान को लोगों ने वोट दिया, वो किस लिए दिया था? मैं आपको पहले बता दूं कि जब तक इमरान खान नहीं आते तो बिल पेश ही नहीं होना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सूबे में वही काम करेगी इंशाल्लाह जो इनको हुक्म वजीर आजम इमरान खान साहब देंगे। ये बिल आया है, इसके ऊपर जांच पड़ताल होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सूबे में वही काम करेगी इंशाल्लाह जो इनको हुक्म वजीर आजम इमरान खान साहब देंगे। माइन एंड मिनरल के ऊपर उनका ये कहना था कि जब तक मुझे अली अमीन के अलावा जो मेरी सीनियर KP की क़यादत है वो मुझे ब्रीफ नहीं करेगी, माइन एंड मिनरल का पास होना मुमकिन नहीं। दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की तश्कील के लिए जिस जमात पर सबसे ज्यादा तकिया कर रही है, इस जमात के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ माइन एंड मिनरल्स बिल की हमायत करने वालों से जवाब तलब कर लिया है। जमात ने बलोचिस्तान असेंबली से पास माइंस एंड मिनरल्स बिल को न सिर्फ मुस्तरद किया है बल्कि बिल के खिलाफ सेनेट में भी तहरीक इल्तवाज जमा कराई है। और फिर तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों में ये आवाज़ें बुलंद हो चुकी हैं कि जब तक इमरान खान की रजामंदी ना हो माइंस एंड मिनरल बिल पास नहीं किया जाएगा, वगरना ऐसा ना हो कि सूबाई हुकूमत और सूबाई तंजीम अलहदा हो जाएं। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली खान ने जमात में इस इख्तलाफ को ड्रामा करार दे दिया है। एमल वली खान का यह कहना है कि अगर जुनेद अकबर माइन एंड मिनरल्स बिल के खिलाफ होते तो वजीर आला बिल पेश ना करवाते। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि इनकी इतनी औकात नहीं। तो उनके अपनी पार्टी में बोल दिया कि इनसे एफिडेविट्स लिए गए हैं जब इनको मेंबर बना रहे थे, तो ये हिल सकते हैं। और ये अच्छा ड्रामा इन्होंने देख लिया, भाई काम भी करो और कौम को बेवकूफ़ भी बनाओ, इससे नहीं चलेगा। जुनेद अकबर को हम तब मानेंगे जब ये वज़ीर आला के बिल को सूबाई सदर है तो बिल ना पेश हो। बिल मंजूर हो गया तो फिर हम ड्रामे नहीं मानते। आप में क्या लगता है, आप मतलब कि मैं इनको इतनी औकात नहीं दे सकता, सॉरी टू से, इनकी इतनी औकात नहीं है। इनको डिक्टेशन आएगा और वो फैसला होगा।
इमरान खान ने आज अपनी हदायत में ये भी वाज़ेह किया है कि किसी को इजाज़त नहीं कि वो डील के लिए मुज़ाकरात करे। मैंने कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन मुज़ाकरात मुल्क और कौम के मुफाद और मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती के लिए हो सकते हैं, मेरी ज़ात से मुतल्लिक नहीं। मैं और बुशरा बीबी कानून के मुताबिक अपने मुकदमात अदालतों से लड़कर बाहर आएंगे, डील के तहत नहीं। मैंने किसी को भी अपनी ज़ात से मुतल्लिक मुज़ाकरात करने का इख्तियार नहीं दिया। इमरान खान का कहना है कि इत्तेहादियों समेत मुमकिना इत्तेहादियों से राब्ते का अमल तेजी से मुकम्मल कर लिया जाए, इत्तेहाद को हतमी शक्ल दी जाए और मुस्तकबिल के लाहे अमल का ऐलान किया जाए। एहतजाज समेत तमाम ऑप्शंस टेबल पे मौजूद हैं, जबकि हुकूमत का रवैया यह है नाज़रीन कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने यह वाज़ेह किया है कि हमारे दीन में फितने से कोई डील मुमकिन नहीं। जिन लोगों ने बातचीत इसी वक्त मुमकिन होगी इन लोगों के साथ कि जब ये अपने मुखालिफिन को और अपनी इस बयानिए को सरेंडर करेंगे। फितने से तो डील हो ही नहीं सकती, उसमें बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है फितने के साथ कोई डील करने की। हमारी हुकूमत में तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये ऐसी जो स्टोरीज और जो अफवाहें फैलती रहती हैं, तो ये भी था कि किसी मुल्क में नया सदर आएगा तो बस फिर एक हफ्ते की बात है, ऑर्डर होगा तो बस फिर लोग बाहर आज़ाद होकर कहीं और आ जाएंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये हुकूमत किसी असूल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। हैरानकुन बात यह है कि जमात की सफ़ों में डील जैसे संजीदा और संगीन मामले पर भी फ़कत सियासत से काम लिया जा रहा है और इख्तलाफ बदस्तूर मौजूद है। थोड़ा वक्त चल रहा है, वक्त में बातचीत और मुज़ाकरात जब मैं कहीं पे कर रहा हूँ, मैं अगर और अपने बिहाफ पे कर रहा हूँ, मैं अपने बिहाफ पे कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान ने मुझे कहा था ये डिले करते हैं, क्योंकि खान साहब पहले एक्सपीरियंस रहे होंगे इस तरह के। तो मैंने खान साहब से कहा, खान साहब आपने मुझे नहीं कहा, आप मुझे नहीं कह रहे, लेकिन मैं ये जंग लड़ूंगा, ये मेरा फर्ज है, मैं वो लड़ रहा हूँ। ये मेरे लीडर का हुक्म है, ये किसी भी कमजोरी की अलामत नहीं, और उस लीडर को मैं दाद देता हूँ कि जिस इस पे रजामंदी का इजहार किया। खान साहब ने ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से डील की, मैंने किसी को ना स्वाति साहब को ना अली अमीन साहब को कहा। उन्होंने मुझे ये कहा कि हम बात करें, तो मैंने कहा उम्मीद कोई नहीं है, बात करनी है तो कर लें। एक अहम मामला जो तहरीक इंसाफ को दरपेश है वो इमरान खान से मुलाकात का है। नाज़रीन, जमात का ये मौकफ है कि 8 बार लिस्ट अडियाला जेल हुकाम को भेजी, मगर सिर्फ 2 बार मुलाकात कराई गई। फिर हाई कोर्ट को बताया जाए कि लार्जर बेंच के जो फैसले थे उसकी तौहीन की जा रही है। पीटीआई का एतराज़ ये है कि लिस्ट के बगैर फैसल चौधरी, अली इमरान शहजाद, राय सलमान खरल को आज भी मुलाकात के लिए अंदर भेज दिया गया। फिर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो लिस्ट दी जाती है उसकी खिलाफ वर्जी क्यों की जाती है? फिर मुलाकात करने वालों को लिस्ट के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा को अडियाला जेल के बाहर रोका क्यों रखा जाता है? पीटीआई कहती है कि हमारे जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान को क्यों नहीं जाने दिया जाता? ये बहुत बड़ा सवाल है। गोया जमात की सफ़ों में ये नया तजाद है कि इमरान खान से किसको मिलना है और किसको नहीं मिलना। जो लिस्ट में है वो मिल ले और खान साहब को बता दे कि किन लोगों को नहीं आने दिया क्या। लेकिन लिस्ट के बाहर से अगर कोई अंदर जाता है, कोई अपनी साजबाज करके, गुफ्तशुनीद करके, तो वो उसको हम पार्टी के डिसिप्लिन का मुनहरिफ समझेंगे। लेकिन सर वो तो चेयरमैन है, वो कहते हैं मेरा किसी लिस्ट में कोई नाम नहीं होता। नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं। ये बात अब वाज़ेह हो गई ना। ये पॉलिटिकल कमेटी ने बिल्कुल फैसला कर दिया है कि जिसका नाम लिस्ट में नहीं होगा, वो कोई भी हो, वो अंदर नहीं जाएगा। मैं किसी को जवाबदार नहीं। चलिए ठीक हो गया। खान साहब ने कहा कि 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में एक ही मौका मिलता है, लिहाजा जो भी आए मिलने उसको आने दिया जाए और डिसिप्लिन शिप्लिन की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर साहब के साथ समेत जो भी मामला हुआ है उसको उन्होंने पसंद नहीं किया।